तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स विजार्ड। मैं दीपक राजभर। आज का टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। ये डिसाइड करता है कि जब दो चार्ज किसी मीडियम में रखे हैं तो उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा। ये जो चार्ज हैं उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करेगा कि दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कैसा होगा, कितना स्ट्रांग होगा या वीक होगा। तो इसका एक्सप्रेशन क्या आता है? इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। जैसे इसको हम लोग समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दो चार्ज, जैसे चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक चार्ज क्या है Q2 है। ये R दूरी पे रखे हुए हैं और ये वैक्यूम है, ये वैक्यूम में रखे हैं। वैक्यूम में रखे हैं तो इन पे जो लगने वाला फोर्स होगा, इनमें जो लगने वाला फोर्स लिखा जाएगा F वैक्यूम 1/4πε0 Q1 कूलम्ब्स लॉ से लिखा जा रहा है। ये 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये जो ε0 लिखा जा रहा है, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब स्पेस में कोई मीडियम ना हो तब दो चार्ज रखे हुए हैं, या कहिए वैक्यूम हो तब दो चार्ज रखे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स है। देखिए बच्चों, वैक्यूम हो या एयर हो, दोनों का लगभग सेम होता है। वैक्यूम का 1 होता है, एयर का होता है 1.00081 ऐसे ही। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, वैक्यूम बोला जाए एयर तो दोनों सेम ही है। तो अगर इनको वैक्यूम के अलावा अगर किसी मीडियम में रखा जाए तो वह फोर्स, यही सेम चार्ज है, दूरी भी सेम है दोनों की, और दोनों वैक्यूम नहीं किसी मीडियम में रखे हैं। ये मीडियम, एनी मीडियम, एनी मीडियम, ये किसी मीडियम में रखे हुए हैं तो इनमें जो लगने वाला फोर्स है, फोर्स इन मीडियम, इसको कैसे लिखा जाएगा? 1/4πε Q1 Q2/r²। ये एप्साइलन है। एप्साइलन क्या है यहाँ पे? ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, तो इसका नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और सिंपली परमिटिविटी। यहाँ एप्साइलन क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और सिंपली परमिटिविटी, और सिंपली परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोला जा सकता है या सिंपली परमिटिविटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। बच्चों, अगर इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। लेफ्ट साइड ये मिलेगा, राइट हैंड साइड में 1/4πε0 Q1 Q2/r² अपॉन 1/4πε एब्सोल्यूट परमिटिविटी और सिंपली परमिटिविटी Q1 Q2/r²। ठीक है, अब देखिए ये क्वांटिटीज पूरा कैंसिल हो जाएंगी और ये बचेगा एप्साइलन 0, नीचे एप्साइलन, तो यहाँ क्या बचेगा? ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, एप्साइलन/एप्साइलन 0। तो हमारे पास क्या मिला? फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू एप्साइलन/एप्साइलन 0। ठीक है, तो इसी
इसी रेशियो को एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो रेशियो आया है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और सिंपली परमिटिविटी कह सकते हैं, किसके साथ रेशियो है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इन दोनों का जो रेशियो है, इन्हीं रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इसको एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और सिंपली के बोला जा सकता है। ठीक है, तो इन्हीं या कहिए कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम के रेशियो को हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इससे इस रेशियो से हमको एक चीज़ पता किया जा सकता है, जैसे कि ये जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अलग अलग मीडियम पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो जैसे हम किसी चार्ज का, दो चार्ज रखे हुए हैं और उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, दो चार्ज मान लीजिए वैक्यूम में रखे हैं, उन पे लगने वाला फोर्स हमको पता हो गया, और उन्हीं दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस पे उठा के हम किसी दूसरे मीडियम में रख दें जिसका हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू नोन हो, तो उस मीडियम में फोर्स आराम से निकाला जा सकता है। ऐसे समझिए, जैसे मीडियम में हमको फोर्स चाहिए, तो यहाँ से देखिए फोर्स इन मीडियम को क्या लिख सकते हैं, फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन के। अब किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको नोन है, बस हमको फोर्स नोन है वैक्यूम में, उससे डिवाइड कर दीजिए तो हमको क्या आ जाएगा, उस मीडियम का फोर्स आ जाएगा। जैसे फोर्स इन वैक्यूम अभी हमने लिखा है ये, तो इसको लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, के को भी यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, फिर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा उस मीडियम के लिए फोर्स। हमको क्या करना है, बस जो फोर्स है वैक्यूम में उससे 1/k से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो हमको उस मीडियम का फोर्स आ जाएगा। तो ये रहा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और परमिटिविटी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।